नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज हम लोग बात करेंगे सिक्स सेंस के बारे में। जी हाँ, सिक्स सेंस यानी छठी इंद्री, जिसके बारे में कि काफ़ी कुछ चर्चा होती रहती है। हम सबों को बहुत सारा अनुभव भी रहता है कि छठी इंद्री किस प्रकार काम करती है, कैसे काम करती है। बहुत लोगों की बड़ी जिज्ञासा होती है कि छठी इंद्री होती क्या है, होती भी है कि नहीं। लेकिन हम लोगों को कुछ ना कुछ उससे संबंधित एक अनुभव जरूर रहता है, एक पूर्वाभास। पूर्वाभास बोले तो यानी कि एक इंट्यूशन, भविष्य की बात जो भविष्य में होने वाली है वो हमें पहले ही पता चल जाती है। यह सिक्स सेंस का काम है। यह सिक्स सेंस होता क्या है, होता भी है या नहीं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैं आपको पहले बताऊं कि हमारे शरीर में जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, यह 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इनसे हमें ज्ञान मिलता है, इनसे हमें अनुभव मिलता है, सूचनाएं मिलती हैं। ये 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इन 5 ज्ञानेंद्रियों की एक सामान्य विशेषता होती है। जैसे नाक की एक विशेषता है कि नाक क्या करती है, घ्राण शक्ति को बढ़ाती है, कि समझ देती है। हम सूंघ सकते हैं नाक से, कान से सुन सकते हैं, आँख से देख सकते हैं, जीभ से स्वाद ले सकते हैं, स्किन से बाहरी चीज़ों को हम आभास कर सकते हैं। यह 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। लेकिन एक छठी इंद्री है। वो छठी इंद्री क्या है, अभी तक इसके बारे में कुछ लोगों का कहना है कि होती है, कुछ लोगों का कहना नहीं है। एक विरोधाभास बना हुआ है कि छठी इंद्री होती है कि नहीं होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, छठी इंद्री नहीं होती है। छठी इंद्री नाम की कोई ऐसी चीज़ हमारे शरीर में, कोई ऐसा अंग नहीं होता है। लेकिन फिर होता क्या है, छठी इंद्री के जो अनुभव होते हैं वो तो हमें पता होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें वो पूर्वाभास होता है। भविष्य की बात, अभी आने वाले समय में कौन सी घटना घटने वाली है, उसका हमें पहले अंदाज़ा हो जाता है। तो जब वो इंद्री नहीं है तो फिर ये कैसे होता है? बात तो बिल्कुल सही है, बात तो बिल्कुल जायज़ है। जब उसका परिणाम आता है तो कुछ तो होगा वहाँ पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, छठी इंद्री यानी कि हमारे शरीर का पैराइटल लोब। छठी इंद्री नाम से कोई इंद्री नहीं होती है, लेकिन हमारे ब्रेन के जो 4 लोब हैं, ये 4 पार्ट में ब्रेन को साइंटिस्टों ने डिवाइड कर रखा है। जाना है, एक है फ्रंटल लोब, पीछे है ऑक्सीपिटल लोब, दोनों साइड में टेम्पोरल लोब है, और ये बीच का जो ऊपर का जो पोर्शन है या जो भाग है, इसे हम पैराइटल लोब कहते हैं। यह पैराइटल लोब की स्थिति ऐसी होती है, ये परसीविंग रिसीविंग के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होता है। बच्चों में, नवजात शिशु में आपने देखा होगा, उनके शरीर का, उनके सिर का ऊपरी जो भाग होता है बहुत आराम से ब्लिंक करते रहता है। ऐसे आपने देखा होगा कभी छोटे बच्चों को, यदि आपने गौर से देखा होगा तो यह भी देखा होगा, उसके सिर का ऊपरी हिस्सा अक्सर लप 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 ऐसे ब्लिंक करता था, टप टप टप, मतलब जो भी आप कह लीजिए अपनी भाषा में, वह धड़कता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है, कंपन होता रहता है वहाँ पर। माताएं बहनें, परिवार के लोग वहाँ पर रुई लगा देते हैं, सरसों का तेल लगा देते हैं, कुछ भी इस तरह से, ठीक है ना। हमारे शरीर में ये जो पैराइटल लोब है, यहाँ पर एक सेंस, मतलब यह एक सेंसिंग प्रणाली का भी काम करता है। बच्चों में खास करके जब उस बच्चों को बाहरी शिक्षा बहुत कम दी जा चुकी होती है, बाहरी शिक्षा का ज्ञान बहुत कम होता है, तब उन बच्चों में भीतरी शिक्षा बहुत ज़्यादा होती है, भीतरी ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है। क्या मतलब हुआ इसका? हमारे बाहर जैसे आकाश है, बहिराकाश है, बाहर एक ब्रह्मांड है, उसी प्रकार भीतर भी ब्रह्मांड है। बाहर की सूचना को हम बाहरी दिमाग से प्रोसेस कर पाते हैं, एक्सेस कर पाते, समझ पाते हैं। हम अपने अनुभव से, ज्ञान से, विज्ञान से पढ़ करके, सुन करके, समझ करके हम बाहरी चीज़ों के बारे में एक अनुमान लगाते हैं ना। जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो लगभग एक परिणाम पर पहुंच जाते हैं, लगभग एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि आगामी समय में बिजनेस में नफ़ा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। जो जिस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, माहिर होते हैं, मज़ेदार खिलाड़ी होते हैं,
वह व्यक्ति निश्चित तौर पर आने वाले समय में क्या होगा उसका बहुत हद तक वो पता लगा पाते हैं। वह तो बाहरी चीज़ों को वो क्या करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं, बाहरी चीज़ों को का इवैल्यूएशन करते हैं। तो फिर वो बाहरी जो विज्ञान है, जो बाहरी जो ब्रह्मांड है, बाहरी जो स्थिति और परिस्थिति है, उसे समझ जाता है। उसी प्रकार से बच्चा या ध्यानीजन भीतर की चीज़ों को इतनी ज़्यादा गहराई से महसूस करते हैं कि भीतर कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं, आपके स्वयं के लेवल पे कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं, उसके बारे में वो तुरंत जान जाते हैं। कई एक तरह से भविष्य दृष्टा हो जाते हैं वो। मैं स्वयं के अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे मित्र जो इस वक्त कोरोना में मर रहे हैं, या बहुत सारे अनेक स्थिति, जैसे भूकंप आता है मुझे पहले पता चल जाता है। आप कहें क्या बात? हाँ बिल्कुल, जैसे भूकंप आने का होता है मुझे पहले पता चल जाता है, आंधी आने होता है मुझे पहले पता चल जाता है। बहुत सारे मित्र मैं बोल चुका हूँ, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पहले बोल देता हूँ कि आप स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। वो कहते हैं अरे स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक ही है, बाद में पता चलता है कि उनका देहांत हो गया, उनका निधन हो गया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बच्चा और ध्यानीजन भीतर से जुड़ा जुड़ा होता है, लेकिन बच्चा बोल नहीं सकता है। बच्चे के पास में भाषा नहीं है, बच्चे ने भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं, उसे ग्रामर का पता नहीं है, उसे लैंग्वेज का, उसे लिंग्विस्टिक का पता नहीं है, इसलिए वो बोल कर व्यक्त नहीं कर पाता है, वो लेकिन महसूस करता है। वो अभी पशु के पास भी एक चेतना है, पशु के पास भी अपनी एक चेतना है, जिस चेतना से वह, जो भीतरी चेतना से वह बाहर की चीज़ों को अच्छे से अनुभव कर पाता है। वही 6th सेंस का काम करता है। हमारा जब यह 5 जो हमारा सेंस ऑर्गन है, यह अगर संतुलित मात्रा में काम करता है, और साथ ही 5 सेंस ऑर्गन जब संतुलित मात्रा में काम करता है, और साथ ही जब हमारे ब्रेन का दोनों हेमिस्फीयर, यानी कि लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन जब दोनों बराबर स्थिति में काम करता है, दोनों संतुलन में काम करता है, तो क्या होता है? तो हमारा ब्रेन एक अलग स्थिति में पहुंच जाता है, कहीं एक ध्यान की अवस्था में पहुंच जाता है। कहिए कि हमारा ध्यान भीतर और बाहर दोनों के बीच में एक समन्वय बना पाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब हमारा दोनों ब्रेन का दोनों हेमिस्फीयर जब बराबर काम कर पाता है, जब दोनों संतुलन में काम करता है, तो एक अलग भाव दशा, एक अलग मनोदशा उत्पन्न होती है। उस मनोदशा में हमें भी, साधुओं को भी भविष्य का सारा ज्ञान होने लग जाता है। उस वक्त हम भीतर से भी जुड़ जाते हैं और बाहर से भी जुड़ जाते हैं। योग की भाषा में, कुंडलिनी की भाषा में इसे हम सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं। सिर के ऊपर जो चक्र है, इसे हम सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं। वो सहस्त्रार चक्र प्रकृति का प्रतीक है, कहिए कि परमात्मा से जुड़ने का वो प्रतीक है। आपने देखा होगा सिर से ऊपर की ओर कुछ निकल रहा है। बहुत सारे फोटो में, आपने कई फोटोग्राफ्स में देखा होगा, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, तमाम जगह देखा होगा, इंटरनेट पर देखा होगा। वह जो चक्र है वह भीतर से बाहर की ओर जा रहा है, खिल रहा है। वो चक्र संकेतिक इस बात का है, संकेत करता है कि हमारा शरीर यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, जो शरीर में वही उस ब्रह्मांड में भी है। वो उस बात का संकेत करता है कि हमारा भीतर जो चेतन अवस्था है वो, और बाहर जो सचेतन अवस्था है वो, दोनों के बीच में एक संबंध है। वह संबंध यहाँ से बनता है। इसको हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की भाषा में पैराइटल लोब कहते हैं, कुंडलिनी की भाषा में इसे हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं। लेकिन एक और अच्छी बात मैं आपको, एक अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ। महिलाओं में 6th सेंस बहुत ज़्यादा होता है। उसके पीछे कारण पता है क्या होता है? उसके पीछे कारण यह होता है कि महिलाएं दोनों ब्रेन का अच्छे से उपयोग कर पाती हैं। जी हाँ, महिलाएं, वुमेन, नारी शक्ति, मातृशक्ति, दोनों ब्रेन का लगभग एक साथ समुचित ढंग से, संतुलित ढंग से उपयोग कर पाती हैं, प्रयोग कर पाती हैं, और इसीलिए उनका यह जो सेंसिटोमीटर है, यह जो पैराइटल लोब है, ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। उसमें एक और बात है। वो बात क्या है? हमारे शरीर के भीतर, हमारे इस ब्रेन के भीतर एक कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस CORPS, कॉर्पस कैलोसम एक अंग है, एक अवयव है, एक ऑर्गन है, जो कि दोनों हेमिस्फीयर को, दोनों
ब्रेन को जोड़ने का काम करता है। जो दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम करता है हमारा कॉर्पस कैलोसम, उसका साइज पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज़्यादा बड़ा होता है। तो दोनों ब्रेन महिलाओं, मैंने कहा महिलाएं दोनों ब्रेन का बहुत अच्छे ढंग से संतुलित तौर पर उपयोग कर पाती हैं। तो इससे एक बात का पता चलता है कि जब दोनों ब्रेन संतुलित रूप से उपयोग में आएगा, जो मैंने पहले आपको पूर्व में कहा, इससे पहले मैंने आपको कहा ना कि जब दोनों ब्रेन का हम संतुलित उपयोग करते हैं, दोनों ब्रेन का जब हम समुचित उपयोग करते हैं, तो हमारा ब्रेन, हमारा यह सहस्त्रार चक्र ज़्यादा उपयुक्त होने लगता है, ज़्यादा एक्टिव होने लगता है, ज़्यादा सक्रिय होने लगता है। वही बात, जैसे हम दोनों ब्रेन का अच्छे से उपयोग करते हैं तो हमारा कॉर्पस कैलोसम ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और उसके साथ ही हमारा पैराइटल लोब भी ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। तो पूर्वाभास हमें आसानी से होने लगता है। लेकिन आजकल एक दुखद स्थिति पैदा हो रही है, एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हो रही है कि महिलाओं में भी सिक्स सेंस की स्थिति खराब होती जा रही है। महिलाओं का सिक्स सेंस कमज़ोर होता जा रहा है। क्योंकि महिलाएं भी कहीं ना कहीं एक ही ब्रेन से ज़्यादा काम कर रही हैं, किसी एक बात को लेकर ही रिजिड होती चली जा रही है। महिलाओं का जीवन भी अब जो चहुमुखी था वो चहुमुखी नहीं रहकर कुछ खास चीज़ों पर अटकता चला जा रहा है। समझिएगा इस बात को। इसलिए स्त्रियों के बारे में कहा जाता है स्त्रियां प्रकृति के ज़्यादा करीब होती। क्या मतलब है इसका? प्रकृति के ज़्यादा करीब होने का मतलब यह है कि स्त्रियां दोनों ब्रेन का एक साथ उपयोग कर पाती हैं। उनके भीतर जो परमात्मा ने जो ब्रिज का काम किया है, कॉर्पस कैलोसम दिया है, जो दोनों ब्रेन को जोड़ कर रखता है। इसलिए आपने देखा होगा कि माताएं बहनें एक साथ बहुत सारा काम कर लेती हैं। किचन में कुकर चढ़ा हुआ है, उसमें कुछ बन रहा है, उसका भी ख्याल है। स्वेटर भी बिन रही है, कोई मेहमान आने वाला है उसका भी ख्याल है, पति ऑफिस से नया उसका भी ख्याल है, बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसका भी ख्याल है, 2-4-5 काम, टीवी चल रहा है वो भी देख रही हैं, स्वेटर भी बिन रही, अनेक काम एक साथ कर लेती। क्यों? उनका दोनों ब्रेन लगभग एक स्थिति में काम कर सकता है। पुरुष ऐसा नहीं कर सकते। पुरुष के ब्रेन के भीतर, पुरुष के शरीर में जो कॉर्पस कैलोसम का साइज है वह कंपैरेटिवली महिलाओं की तुलना में वह छोटा है। तो एक साथ दोनों को अच्छे से नहीं पकड़ पाता। लेकिन साधु दोनों ब्रेन का एक साथ उपयोग कर सकता है साधना के माध्यम से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि महिलाओं की जो ये स्थिति है उसमें कमी आ रही है, उसमें आजकल बहुत वो स्थिति कमज़ोर होती जा रही है। महिलाओं का सिक्स सेंस कमज़ोर होता जा रहा है क्योंकि महिलाएं या तो धन पर केंद्रित हो गई हैं, या सिर्फ शरीर पर केंद्रित हो गई हैं, या सिर्फ मन पर केंद्रित हो गई हैं, या सिर्फ भावनाओं पर केंद्रित हो गई हैं, या सिर्फ पति पर केंद्रित हो गई हैं, या किसी एक बात पर केंद्रित हो गई हैं। महिलाओं का जीवन भी बदल रहा है। समय और परिस्थिति के ख्याल से महिलाओं को इस पर विचार करना चाहिए, मातृशक्ति को इस पर विचार करना चाहिए। या बिल्कुल रिस्पेक्टफुल ये मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ, खास करके माताओं बहनों के मैसेज देना चाहता हूँ। आप अपने जीवन का चहुमुखी विकास कीजिए, दोनों ब्रेन का समुचित उपयोग कीजिए और तब आप पाएंगी आपका सिक्स सेंस ज़्यादा अच्छे से कार्य कर रहा है। पुरुष मित्रों के लिए भी कहना चाहता हूँ, यदि आप अपने सिक्स सेंस का उपयोग करना चाहते हैं, यदि आप अपने भीतर सिक्स सेंस को ज़्यादा सक्रिय करना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ ध्यान करिए। आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठिए, ज़रा ध्यान लगाइए। आप आंख बंद करके यहाँ पर ये जो भ्रिकुटी है, ये जो थर्ड आई है, इसे शिव नेत्र भी कहा जाता है। अलग अलग नाम हैं, अलग अलग शब्द हैं, यहाँ पे आप ध्यान कर सकते हैं। या उससे भी अच्छा है दोनों हाथों को रब करके आप सिर पर रखें और सहस्त्रार चक्र का ध्यान करें, तो आपका सिक्स सेंस बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाएगा, ज़्यादा सक्रिय हो जाएगा। तो आपको भी पूर्वाभास शुरू हो जाएगा और वो पूर्वाभास के लाभ यह हैं कि आपका जीवन उन्नत हो जाएगा। आपके जीवन में कोई घटना घटने वाली, कोई एक्सीडेंट होने वाला है, कोई आर्थिक तौर पर हानि होने वाली है, कोई शारीरिक नुकसान पहुँचने वाला है, कोई पारिवारिक घटना घटने वाली है, तो आपको पहले पता चल जाएगा और आप अपने जीवन को समग्रता से जी भी पाएंगे और घटनाओं से बच भी पाएंगे। तो यह वीडियो उन लोगों के लिए समर्पित है जो अपने सिक्स सेंस को बढ़ाना चाहते हैं। और माताओं बहनों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, अपने सिक्स सेंस को बनाए रखने के लिए अपने दोनों ब्रेन का प्रॉपर इस्तेमाल कीजिए, संतुलित इस्तेमाल कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो इसलिए यदि आप अपने जीवन से संबंधित किसी भी बात को जानना चाहते हैं, किसी विज्ञान को जानना चाहते हैं, तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं। यह वीडियो एक वीडियो नहीं है, यह स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन का
आध्यात्मिक आंदोलन है। इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं, इसके लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।